विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। योग व स्वास्थ्य के इस शुक्रवार के इस विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम में आप लाइव इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। प्रत्येक दिन इस कार्यक्रम को हम इस स्वामी चैनल के फेसबुक पेज पर चलाते हैं। आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को हमने मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ किया है। आज के इस सत्र में हम कुछ आसनों को पेट के बल लेट करके देखने का और फिर उसको करने का प्रयास करना। दोनों पैरों को सीधा सामने की ओर खोलना और धीरे धीरे से ऐसे करवट लेकर अपने आसन में ऐसे लेट जाएं। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। पेट को, वक्षस्थल को, दोनों को जमीन से लगाएं अथवा मैट से लगाएं। दोनों पैर धीरे धीरे पास में ले आए। सर्दियों के लिए योगाभ्यास, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास ओ माया। दोनों हाथों को ऐसे कंधों के ठीक नीचे ऐसे लगाएं। श्वास पूरा भरते हुए धीरे धीरे उठाएं। 5 प्रकार के भुजंग आसन का अभ्यास सर्दियों में जरूर करना। जितनी सुस्ती है वो सारी भाग जाएगी। अर्ध भुजंग आसन, श्वास छोड़ते वापस चलेंगे। फिर से चल रहे हैं। श्वास पूरा भर के अर्ध भुजंग आसन। कल बिल्ली का और चीते का आसन एक एक बताया था, जिसमें रीढ़ की हड्डी का जो कमर वाला भाग है उसको दाएं, उसको थोड़ा ऊपर और उसको थोड़ा नीचे हमने करने का प्रयास किया। अब हम भुजंग आसन का अभ्यास, अभी हम अर्ध भुजंग आसन कर रहे थे, अभी हम भुजंग आसन का अभ्यास करें। श्वास भर के नाभि तक का भाग ऊपर उठाएं, रोकें। गर्दन में यदि आपको दर्द है तो इस गर्दन को पीछे नहीं ले जाना, इसको रिलैक्स रखना, इतना कंधों के समानांतर रखना। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। तीसरा अभ्यास, अगर पहले 2 आसनों में आप थक गए हैं तो आराम कर लेंगे मकरासन में। दाएं अथवा बाएं। आज के आसनों को हम शुरू ही लेट करके कर रहे हैं। आसन 4 प्रकार के, पहले खींचने वाले तानने वाले आसन, दूसरे प्राणायाम वाले, तीसरे बलवर्धक आसन और चौथे स्नायुओं के संचालन वाले। ऐसे ही 4 अवस्थाओं वाले। देखो, पूर्ण भुजंग आसन करना है। श्वास पूरा भर के एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर, श्वास पूरा भर के ऐसे उठाना। कोहनियां बिल्कुल सीधी। श्वास पूरा भर के आकाश में देखें, रोके थोड़ा। तनाव मत रखना चेहरे पर, बिल्कुल रिलैक्स रखना चेहरा। प्रसन्नता के साथ श्वास पूरा भरें। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू दास है, आनंद स्रोत बह रहा। कमर के दर्दों के लिए, जो पेट बाहर निकला हुआ है उन सब के लिए, जिनका पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, उन सब के लिए इस आसन को रोज करना चाहिए। चौथा अभ्यास, अभी देखो, पहला अर्धभुजंग आसन देखा, दूसरा भुजंगासन देखा, तीसरा पूर्ण भुजंगासन देखा, चौथा तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों में फासला, दोनों पैरों में इतना फासला रखें और श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं
और श्वास पूरा बाहर छोड़ें और दाएं कंधे के ऐसे ऊपर से ऐसे देखें पीछे की ओर। दाईं ओर से देख रहे हैं तो बाईं एड़ी को देखना, ऐसे मुड़ जाए। थोड़ी देर रोकना। जिनको कब्ज की समस्या है वे भी इसका अभ्यास जरूर करना। जिनको गैस की, एसिडिटी की, पेट की कई समस्याएं उनको भी रोज करना। शंख प्रक्षालन के विशेष आसनों में इसकी गिनती होती है। फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास बाहर, धीरे धीरे पीछे घूम जाए कंधे के ऊपर से। विपरीत वाली एड़ी को देखें, बाईं ओर से घूमे तो दाईं एड़ी को देखना। थोड़ी देर रोकना और फिर वापस आ जाना। विश्राम विराम। यह तिर्यक भुजंग आसन चौथा अभ्यास था। पांचवा अभ्यास पेट के लिए बहुत आवश्यक रूप से करने योग्य, जो प्रत्येक दिन हमें करना ही चाहिए, उसका नाम है यान आसन, जो कि भुजंग आसन का ही पांचवा पोज है। श्वास पूरा भर के ऐसे उठा कर रखें, पेट के बल अपने शरीर को संतुलित करने का प्रयास। पैर पीछे खींचे हुए, हाथ इस तरह से यान के आकार में, जैसे कोई वाहन अथवा कोई यान या हवाई जहाज की तरह से हमने अपने शरीर को बनाया है। छठा अभ्यास विपरीत नौकासन। आज के इतने सारे कार्यक्रमों में 200 से भी अधिक कार्यक्रम हो गए, हमने विपरीत नौकासन का अभ्यास नहीं बताया, आज बता रहे हैं। सर्दियों में बहुत आवश्यक है, पेट की समस्या वालों के लिए और पेट टमी के लिए भी बहुत आवश्यक है। दोनों हाथ ऐसे निकालें, श्वास पूरा भर के पूरा उठाएं, विपरीत नौकासन। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें और अंदर रोके, विपरीत नौकासन में रोके। पैरों में फासला होगा, खींचे हुए तभी रह पाएंगे, साथ में रहेंगे तो इतना नहीं खींच पाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, जितना जिसका सामर्थ्य उतना करें। फिर ऐसे बालासन में आराम करें, लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें। ऐसे दूसरी करवट में भी बालासन में आराम करें, लंबे श्वास भरें, छोड़ें। अगला अभ्यास पीठ के बल करने के कुछ आसनों को देखने। ऐसे बाईं करवट लेकर के लेट जाए, पीठ के बल चित्त लेट जाए, ऐसे आ जाए। पहला एक पाद अर्ध हलासन। जो लोग अपने पेट पर काम करना चाहते हैं, सभी रोग पेट से शुरू होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋणना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख नवैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख हो वेदों की शिक्षा, 15वां सुख हो साधु समागम, 16वां सुख हो संतोष बसे मन। ये 16 सुख हमारे लिए। लेकिन पहला सुख निरोगी काया, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम चला रखा है, उसको कहते हैं योग व स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए ही हमने चला रखा है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय
प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम इति त्रय उपस्तंभा। आयुर्वेद का ग्रंथ कहता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन को यदि आपने ठीक ढंग से समझ के संभाल लिया तो आपका अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा। तीन उपस्तंभ है। आहार कैसा हो? मित भूख ऋत भूख हित भूख होवे, सदा अन्न का दान करें। अन्न को कम खाएं। भोजन की भूख मान लीजिए कि 3 रोटी की आपको है तो 3.25 खाएं। मित भूख कहते हैं। इससे व्यक्ति मरता नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। अगला अभ्यास करना, पवन मुक्तासन के साथ पाद वृत्तासन। पेट की सारी समस्याओं के लिए कुछ आसनों को बता रहा हूँ। सर्दियों के लिए विशेष प्राणायाम, विशेष आसनों का अभ्यास है। फिर हम योग निद्रा भी आज देखेंगे, प्राणायाम भी देखेंगे। देखो, एक दाएं वाले को मोड़ लिया और घुटने के थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे पकड़ा और श्वास पूरा बाहर, धीरे धीरे इसको यूं उठाया और दूसरे वाले पैर को ऐसे घुमाया। पेट पूरा पिचका के रखें, श्वास बाहर और पेट पर मन को टिका कर रखें। इस वाले घुटने को पूरा खींचकर छाती से लगा कर रखें। ये पवन मुक्तासन पाद वृत्तासन का संयुक्त अभ्यास पेट की सारी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वे लोग सिर को ऐसे नीचे रखना, और जिनके नहीं हो वे लोग इसको घुटने से लगा के रखना, आंखें बंद, श्वास सामान्य रखते हुए और पेट पर मन को टिकाएं। ऐसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से ऐसे करते करते आपका एक पैर का अभ्यास पूरा हो जाएगा। फिर चलते हैं दूसरे पैर के अभ्यास में। ऐसे ही करना, इधर श्वास पूरा बाहर और फिर दाएं वाले को उठाए, ऐसे ओ गोल 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 घुमाते चले जाएं। बड़ा शून्य बनाएं। कोशिश करें घुटना न मुड़े, मुड़ता है तो प्रारंभ में मुड़ेगा, सर्वाइकल है तो गर्दन नीचे। ऐसे बड़ा शून्य बना करके ऐसे घुमाने का प्रयास करें। पवन मुक्तासन, ऐसे इसको पूरा लगा के रखना छाती से, श्वास पूरा बाहर और पेट पर मन को टिकाए। थोड़ी देर में श्वासें सामान्य हो जाएगी। ऐसे पवन मुक्तासन पाद वृत्तासन पेट की सारी समस्याओं के निदान हो, उपचार के लिए, चिकित्सा के लिए कुछ आसनों का अभ्यास। उत्तान पाद आसन, श्वास पूरा भरकर 30 से 45 डिग्री तक रोक कर रखें अपने शरीर को। ऐसा पेट पर मन को टिका कर रखना, श्वास पूरा भर के रोक कर रखें। पेट पर मन को टिकाएं। हमारा पेट, हमारी आंतें सब कुछ सबल हो रही। अपने बच्चों को भी कर्म योग की शिक्षा देनी चाहिए। कैसे कमाई कर लो ख खाने के पहले, घ गहने बेकार हैं, घ घर अपना पहले। कैसे कमाई कर लो ख खाने के पहले, घ गहने बेकार हैं, घ घर अपना पहले। चकिया चलेगी खूब, छत पर चढ़ जाओगे, जहां जहां जाओगे, झंडा फहराओगे। ऐसे क ख ग घ पूरा कर्म योग की शिक्षा बच्चों को बचपन से हमें देनी चाहिए, जिससे कि वे लोग कर्महीन ना हो, आलसी प्रमादी ना हो। और आलसी प्रमादी नहीं होंगे तो जीवन में सफल होंगे, कर्मशील होंगे और स्वाभिमानी होंगे और स्वावलंबी होंगे। एक शिविर ऐसे बच्चों को तैयार करने का हम लगा रहे हैं 24 से 31 तारीख तक ऋषि उद्यान अजमेर पुष्कर रोड पर। बच्चों को, लड़कों का शिविर है वो। 10 साल की आयु, 5 साल से ऊपर बच्चे भी ले सकते हैं हम, यदि वो अपने कार्यों को स्वयं करने की इच्छा रखते हो, अकेले माता पिता के बिना रह सकते हो। हम उनको संभालेंगे। 7 दिन उनका खाना पीना। पिछले कई वर्षों से ऐसे शिविरों का आयोजन हम करते हैं, इसीलिए ऐसे शिविर हम इस बार भी सर्दी में लगा रहे हैं। 24 से 31 दिसंबर आर्यवीर दल अजमेर की ओर से ऐसे गोल गोल घुमाना।
लंबे लंबे श्वास के साथ चलते रहें। बच्चों को आत्मरक्षा उसमें सिखाएंगे, नियुद्धम सिखाएंगे, जूडो, कराटे, लाठी, भाला, तलवार और नियुद्धम। ऐसा ऐसा कि कुछ भी हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो लेकिन फिर भी अपनी आत्मरक्षा व्यक्ति कर सके, ऐसे चलें। श्वास भरते छोड़ते हुए बड़ा शून्य चला है। 15-15, 20-20 बार कम से कम चलाना। और जिनको वजन घटाना या पेट पर काम करना हो, थाइस, बटक्स, हिप्स पर बिल्कुल शेप में लानी हो उनको, तो वो लोग 50 से 100 बार चला लें इधर से, और 50 से 100 बार ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते और छोड़ते हुए चलाओ, ये और ज्यादा लाभकारी हो जाएंगे। लंबे लंबे श्वास के साथ चलाना। ऐसे ही अगला अभ्यास है साइकिलिंग का द्विचक्रिकासन। श्वास भरते और छोड़ते हुए चलें, लंबे श्वास के साथ चलें, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए। योग करते हुए मन को बिल्कुल एकाग्र रखना, पूर्ण रूप से एकाग्र। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण यह वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण होता है कार्य, कोई खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसकी निरंतरता बनती है। महर्षि पतंजलि जी भी कह रहे हैं, आपको यदि सफल होना है अपने जीवन में तो 3 सूत्रों को धारण करो। कोई भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो कहते हैं पहले दीर्घ काल तक, सतु दीर्घ काल है, किसी अभ्यास में से लाभ उठाना चाहो तो क्या करना, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक करना। ऐसे नहीं 5 दिन करके छोड़ दिया। दीर्घ काल निरंतर है, निरंतरता, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करी, हफ्ते में 3 दिन किया 4 दिन नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करना। 2 दिन छुट्टी कर ली, हाँ हफ्ते में 1 बार आप छुट्टी करके दूसरी गतिविधियां करें, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अभ्यास में नहीं आ जाए जी आज तो हमारा मन नहीं कर रहा जी, आज आलस आ रहा है, आज ये। अच्छा काम मन नहीं होने पर भी करना चाहिए, अपने आप मन करने लग जाता है। तो कहा भी गया कि सतु दीर्घ काल निरंतर, निरंतरता भी अपने जीवन में बना के रखना, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूटी। और तीसरा कहा श्रद्धा, सत्कारा सेवितो, तो यानी श्रद्धा पूर्वक अपने उस कार्य को करो। जैसे वहां तो समाधि की दृष्टि से बताया, लेकिन हम अगर इस सूत्र को यहाँ पर भी लगा देंगे कि हाँ इन अभ्यासों को करने से मेरा बाहर निकला हुआ पेट अंदर चला जाएगा, या मेरा बढ़ा हुआ वजन सामान्य हो जाएगा, या मेरा घटा हुआ वजन नॉर्मल सामान्य हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, या मुझे अमुक अमुक कोई रोग है वह ठीक होने लगेगा, तो निश्चित रूप से ये 3 सूत्र आपके जीवन में बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छे रिजल्ट को ले आएंगे। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत बड़ा परिणाम, बड़ा अच्छा परिणाम आएगा। इस तरह से ये करके आपको फिर रिलैक्स हो जाना, ऐसे शव आसन में, पैरों में थोड़ा फासला और हथेलियों को ऐसे आकाश की दिशा में रखते हुए, आंखें बंद, कमर, कंधे, जंघाएं, पैर, एड़ियां सब कुछ ढीला छोड़ करके पूर्ण रूप से शिथिल शिथिल ढीला। लंबे श्वास, आंखें कोमलता से बंद रखें, लंबे श्वास भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। शरीर में जो थकान, जो गति हमारे अलग अलग योग के आसनों से, स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायामों से उत्पन्न हुई है, शरीर के भीतर के सभी परिवर्तनों को अनुभव करें। यदि सर्दी में आप कर रहे हैं तो सर्दी में थोड़ी देर धूप में योगाभ्यास किया करें, जिससे कि रोगों के छूटने का जो कमजोरियां हैं वे दूर हो जाती हैं, हमसे रोगों के छूटने की गति भी बढ़ जाती है। शरीर निरोगी बनना था और रोगी हो गया, कोई बात नहीं, योगाभ्यास करके फिर से फिर से हमारे पकड़ में आ जाएगा। कहा भी गया है
कि धन गया तो कुछ नहीं गया, और शरीर गया तो थोड़ा थोड़ा गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया मानो। इसीलिए शरीर थोड़ा बहुत अगर बीमार हुआ है तो ज्यादा भी हो गया है तो कोई बात नहीं, योग से संभल जाएगा। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान आदि, ये सब यौगिक थेरेपी के अंदर आते हैं। एक्यूप्रेशर, इन सब से वापस कंट्रोल हो जाएगा। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। अब हम योग निद्रा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। योग निद्रा 2-4-5 मिनट का करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। पूरे शरीर को ऐसे पसार देवें जमीन पर जैसे कोई गिलास में से पानी को भूमि पर फैला देता है। कंधों को, भुजाओं को, पीठ को और कमर को, जंघाओं को, पिंडलियों को, पैरों की एड़ियों और समस्त पूरे शरीर का जो भी भाग जमीन पर लगा हुआ है अथवा जो नहीं भी लगा है, उन सब को शिथिल करते रहे, ढीला छोड़ते रहे। अपने भीतर के परिवर्तनों को अनुभव करने का प्रयास करें। हमारे जो भीतर के परिवर्तन हैं, उन सभी परिवर्तनों को हम बड़ी ही गहराई से, बड़ी ही सूक्ष्मता से निरीक्षण करने का प्रयास करें। यह समय केवल और केवल मेरे लिए है। संसार के विचारों को मैं नहीं उठाऊंगा इस पूरे काल में। उसके लिए इस योग के बाद वाला समय बहुत है। यदि मैं स्व केंद्रित होऊंगा, आत्म केंद्रित होऊंगा, आत्म अनुशासित होऊंगा, शरीर से निरोगी होऊंगा, तो ही तो मैं इस जीवन को अच्छा चला पाऊंगा। अपने भीतर की शक्तियों को मैं समेट कर रखूंगा, तभी तो शक्तियों का प्रयोग और विनियोजन कर पाऊंगा किसी कार्य में। ऐसे भावों के साथ मैं पूर्णतः निरोग हो रहा हूं। मैं पूर्णतः तनाव मुक्त हो रहा हूं। मैं पूर्णतः आनंदित हो रहा हूं। हाँ, अब मेरे शरीर में कोई किसी प्रकार का दोष, दुर्गुण और रोग नहीं रह गया। हे प्रभु, योग से मैं आपकी शरण में, आपकी गोद में अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। अब मेरा पूरा शरीर शिथिल और शांत छूट चुका है, ढीला छूट चुका है। हे प्रभु, मैं विविध दुखों के निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे इस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसे संकल्पों के साथ ध्यान किया जाता है। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत हैं लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम।
इसीलिए आज भी करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए पहले अपनी बाईं करवट में ऐसे लेट जाएं, आंखें बंद रखें। बाईं करवट में लेफ्ट साइड में हम लेटे। अब राइट हैंड को ऐसे लगाना, जोर लगा करके इस पर, और धीरे धीरे ऐसे उठ करके बैठ जाए और कोमलता से आंखें जैसे बंद की थी ऐसे ही आंखों को हम खोल लें। और आसन में किसी भी एक आपके अनुकूल कोई आसन हो, उस आसन में आप बैठ जाएं। आसन की अनुकूलता, सुखपूर्वक हम बैठें और सुखपूर्वक बैठ दीर्घ काल तक सुखपूर्वक और स्थिरता से बैठना एक आसन की एक स्थिति बताई महर्षि पतंजलि ने। आपको अब थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं। प्राणायाम का अभ्यास अभी हम करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए सीधा पहले बैठने का प्रयास करें। यदि कोई ऐसे ना बैठ पाए तो ऐसे बैठ जाएं सुखासन में, नहीं बैठ पाए तो स्वस्तिक आसन में, और यदि पुरुष सबसे उत्तम आसन में बैठना चाहें तो उसको सिद्धासन कहते हैं। स्त्रियों के लिए सिद्धासन, मयूरासन आदि का अभ्यास नहीं होता, पुरुषों के लिए सिद्धासन, मयूरासन आदि का अभ्यास। थोड़ा सा हम आपको इसको कार्यक्रम को, इस स्क्रीन को जूम करके हल्का सा दिखा रहे हैं जिससे कि आप प्राणायाम का अभ्यास ठीक ढंग से बड़ी स्क्रीन पर देख पाए। श्वास पूरा भरें, बीच में करो, थोड़ा साइड में हो गया। गहरे लंबे श्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं और इस प्राणायाम के इस सत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्वास पूरा भरें, भस्त्रिका का अभ्यास कर रहे हैं। पूरा श्वास भरना, अब पूरा ही बाहर छोड़ना। लंबे श्वास, लंबे श्वास भरें, लंबे ही प्रश्वास बाहर। जिन लोगों को आवाज कम आ रही है वे लोग अपना ईयरफोन लगा करके प्रयोग करें, प्रयास करें। जब सिद्धासन लगने लगता है तो सिद्धासन की पूरी स्थिति दिखने भी लगनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। आज हमने आपको सर्दियों में पेट की स्थिति कैसे हमारी अच्छी बनी रहे उसके लिए बताया। तो अभी हम बाह्य प्राणायाम और अग्निसार का अभ्यास कपाल भाती के बाद करेंगे। तो कपाल भाती का श्वास को हर सेकंड के साथ नासिका के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक हमें कपाल भाती करना है। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकना है। ऐसे आवाज आपको अनुभव होगी। अपने अपने आसन में बैठकर पूर्ण एकाग्रता से कपाल भाती का अभ्यास करते रहे। एक सेकंड में एक बार, मीडियम स्पीड, मीडियम फोर्स, बहुत तेज नहीं।
बहुत स्पीड से नहीं, नहीं तो हार्ट की डिजीज वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रसन्नता के साथ करो। हर सेकंड में, हर श्वास को छोड़ते हुए ये विचार करो कि मेरे शरीर के जितने भी दोष, दुर्गुण, असंतुलन या रोग हैं, जो दुरित हैं, जो हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं, वे सारे बाहर छूट रहे हैं। सारे नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे शरीर को छोड़ करके श्वासों के साथ बाहर छूट रही है। इसके बाद बाह्य प्राणायाम करना। मूल बंद, पहले श्वास को भर लेना, फिर मलमूत्र के द्वार को भीतर खींच लेना, गुदा द्वार को अंदर संकुचित कर लेना, और फिर पूरा श्वास बाहर निकालकर पेट को अंदर खींच लेना। ऐसे श्वास भर के रिलैक्स। 3 बंद लगते हैं। 3 बंद कौन कौन से लगते हैं मैं देख पा रहा हूं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीनों ही अभ्यासों को एक ही प्राणायाम में करते हैं। कौन कौन सा? मूल बंद यानी गुदा द्वार को अंदर संकुचित करना, उड्डयन बंद यानी कि श्वास निकाल करके पेट को अंदर खींचना, अंदर लगाना। पहला मूल बंद, गुदा द्वार को अंदर खींचना, मलमूत्र के द्वारों को अंदर खींचना, एनस को अंदर खींचना, और श्वास बाहर निकाल करके पेट को अंदर खींचना। ये दोनों बंद एक साथ। तीसरा, ठोड़ी को कंठकूप से ऐसे लगाना, ये तीसरा बंद भी एक साथ। तीनों ही बंदों को एक ही बाह्य प्राणायाम में करना है। यथा सामर्थ्य, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी रोकना है। फिर धीरे धीरे श्वास को, जो बाहर छूटा हुआ था, तीनों बंदों को छोड़ करके श्वास को भर लेना। ये एक बाह्य प्राणायाम है। ठीक है, तो फिर से 2 बार और करते हैं। इससे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, शरीर की शक्तियां ऊर्ध्वगामी होती हैं, हमारा शरीर ऊर्ध्वरेता, हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं, और मल मूत्र के दोषों के जितने भी हैं वे सारे सारे दोष हमारे शरीर को छोड़ के शरीर को बाहर छोड़ करके चले जाते हैं। और जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, यदि उनके सेक्सुअल डिजीज हैं, वे भी दूर हो जाते हैं। जिनको पाइल्स, फिशर, फिस्टूला है, वे भी दूर हो जाते हैं इस बाह्य प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से। करेंगे, श्वास पहले थोड़ा भर लेंगे, मलमूत्र के द्वारों को भीतर संकुचित करें, खींचें, और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ करके पेट को भी अंदर खींचें। जितना सामर्थ्य उतनी देर रोके, फिर धीरे धीरे तीनों बंधों को छोड़ करके श्वास को भर लेंगे। दूसरी बार हमने किया, फिर तीसरी बार, फिर से श्वास थोड़ा भरें, फिर से गुदा द्वार को भीतर खींचें, श्वास पूरा खाली करके पेट को अंदर खींचें। यथा सामर्थ्य रोकें, फिर धीरे धीरे तीनों बंधों को छोड़ करके श्वास को भर लेंगे। ये बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के बाद पेट के अंगों की थोड़ी थोड़ी मसाज कर लेना, श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे। ऐसे फिर अग्निसार का अभ्यास करना 5 बार।
प्रत्येक व्यक्ति को अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करता है उसको अग्नि प्रदीप्त भी करनी चाहिए, चाहे यज्ञ कुंड में चाहे पेट में। तो अग्नि प्रदीप्त करने का बहुत बढ़िया अभ्यास, जिसको हठयोग की क्रिया कहते हैं, वह अग्निसार क्रिया है। श्वास को पहले भर लेंगे, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर खींचे छोड़ें। थक जाए तो श्वास भर लेंगे, रिलैक्स, विश्राम। गहरे श्वास 2-3 बार भर लीजिए। फिर दूसरी बार फिर से श्वास भर लेंगे और पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर से अग्निसार। ऐसे 40 से 50 बार यदि आप अभ्यास करेंगे तो यह होने लगेगा। 40 से 50 बार और धीरे धीरे और अभ्यास करते करते 60, 65, 70, 75 और 80 बार तक होने लगेगा। ऐसा करेंगे तो 80 बार का तो बहुत बड़ा सामर्थ्य धीरे धीरे जुट जाएगा। और नहीं तो शुरुआत में हम 10 बार तो करें, कम से कम 10 बार, 1, 2, 3 ऐसे करें। फिर से कर रहे हैं, इसी अग्निसार के 3 अभ्यासों को और कर रहे हैं। फिर श्वास भर के रिलैक्स, फिर श्वास बाहर, फिर से चौथी बार। फिर श्वास भर के रिलैक्स, फिर श्वास बाहर छोड़े 5वीं बार। फिर सामर्थ्य जब पूरा हो जाए तो रिलैक्स, विश्राम। ऐसे पेट के अंगों में थोड़ा थोड़ा मसाज हल्का हल्का हल्के हल्के हाथों से करें। पेडू भाग में करें, नलों में करें, पेट के साइड में करें। पूरा पेट ऐसा शक्तिशाली हो जाएगा। बस रोज तला हुआ मत खा लेना। ये रोज तला हुआ खा करके लीवर को फैटी लीवर बना देते हैं। फैटी लीवर भी टाइप 1, टाइप 2। इस भूमि पर बहुत सुंदर 3 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लीवर को अच्छा बनाती है, पेट की समस्त समस्याओं को दूर करती है। उन तीनों जड़ी बूटियों का नाम है मकोए, पुनर्नवा और भूमि आंवला। यदि आप इसका इंतजाम कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये बनी बनाई सर्वकल्प क्वाथ के रूप में पतंजलि चिकित्सालयों पर मिल जाती है। इन तीनों ही औषधियों का मिला करके वहां पर एक पाउच मिल जाता है, उसका काढ़ा बनाएं और आप पिए। शरीर की, पेट की लगभग सभी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान योग और इस सर्वकल्प क्वाथ के द्वारा हो सकता है, यदि आप नियमित रूप से इसको पिए तो। इसका नुकसान कोई नहीं है। जिसका फैटी लीवर है, जिसके शरीर में पेट में गैस, कब्ज, अम्ल पित्त, जिसको हम एसिडिटी कह रहे हैं, तमाम तरह के रोग पेट के सारे ही दूर हो जाएंगे यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे। आइए अब भ्रामरी और उद्गीत के द्वारा आज के इस कार्यक्रम को ध्यानात्मक तरीके से समाप्त करते हैं और फिर भजन के साथ।
श्वास पूरा भर के भ्रामरी का अभ्यास हम करेंगे। भ्रामरी, भ्रामरी के लिए नाक से गुंजन किया जाता है। नाक से मतलब हमिंग करनी है। आपको मुंह से आवाज नहीं करनी, आपको नाक से करनी है। ऐसे दोनों हाथों की 3-3 अंगुलियों को हम ऐसे लगा देते हैं अपनी आंखों पर। लगानी है, दबाना नहीं है। और एक अंगुली को ऐसे लगाना। श्वास पूरा भरे और अंगूठों से कान को बंद कर लेंगे, कानों को। श्वास पूरा भर के फिर आंखें बंद रखते हुए ही 3 बार उद्गीत प्राणायाम करना। श्वास पूरा भरें। इस तरह से अपना रोज का अभ्यास 3 से 5 बार रोज उद्गीत कर लेना। अपने भीतर की स्थितियों का अवलोकन करें। आसनों से, प्राणायामों से और क्रियाओं से सबसे हमारे शरीर की स्थिति परिवर्तित होती है। हथेलियों को गर्म करके अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे इनके अंदर से अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे से जब हमारी आंखें खुल जाएं तो पहले भूमि पर देखें और उसके बाद सामने की ओर देखें। यह हमारा योग का अभ्यास आज का इस सत्र में हुआ। अब हम एक्यूप्रेशर, भजन और हास्यासन के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। सबसे पहला अभ्यास एक्यूप्रेशर का, दोनों हाथों की उंगलियों को हम ऐसे दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे मिला लेंगे और 40 बार इस करतल ध्वनि का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 तेज दबाना और तेज। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। बहुत सारे मेरिडियम्स होते हैं। मेरिडियम्स यानी सूक्ष्म रोग प्रतिबिंब केंद्र, अंग प्रतिबिंब केंद्र। वे सारे इन करतल ध्वनि के एक्यूप्रेशर के अभ्यास से दब जाते हैं। तो शरीर में जितनी भी एनर्जी लो है, दर्द बढ़े हुए हैं, नकारात्मकता है या तमाम कोई भी समस्याएं हैं, वे धीरे धीरे ठीक होती चली जाती हैं जब तेज ताली का अभ्यास करते हैं। तो श्वास पूरा भर के जोरदार ठहाका लगाना। ओ फिर से श्वास भर के ओ फिर से एक बार श्वास भर के ओ तो भजन के साथ में आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो। जो लोग अपने जीवन में उत्साह को भूले बैठे, उत्साह को बिसरे बैठे, अपनी शक्तियों को बिसरे बैठे, तो वे लोग कुछ पंक्तियों को सुने, जाने और उस पर विचार करें कि मनुष्य में तो अपार शक्तियां हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे,
धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियां के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है, हाँ नैनों में ज्वाल तेरी, नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, भीतर तो छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत तांडव की ताल। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं, जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद् धगद् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम, प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा, वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम, स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं, गजच्छिदांत कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे, अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम, स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं, स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं, गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे, जयत्वद भ्रवीभ्रव भ्रमद्भुजंगमश्वस, द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल व्यवाड, धिमिद् धिमिद् धिमिध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित, प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव। तो आज के कार्यक्रम को हम इसी शिव तांडव के कुछ श्लोकों के साथ में समापन कर रहे हैं। आप सभी के साथ में इस सत्र को हम शांति पाठ के साथ पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का, स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का और सभी स्वास्थ्य प्रेमी योग प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल हम फिर से एक विशेष सत्र में कल और परसों मिलेंगे। फिर से कल यही कार्यक्रम 7 बजे सुबह कल YouTube पर स्वामी न्यूज के YouTube चैनल पर दिखेगा। आप सभी लोग वहां पर देखें और आरोग्य लाभ प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सबका धन्यवाद, आभार। ओम शम।